अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन, एक यूनिक फॉर्मेट के साथ हम आपके सामने हाज़िर हैं और हमारी कोशिश होगी कि हर रोज़ जो भी डेली की खबरें होंगी, हम एक तफसीली ब्लॉग के शुरू में टॉप 5 टू 6 खबरें या टॉप जो खबरें होंगी आज पाकिस्तान भर की, वो हम एक ब्लॉग के शुरू में आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। और एक बड़ी सच की बात आके आपका टाइम भी बच सके और एक ब्लॉग की शुरू में आपको जो चीदा-चीदा खबरें हैं पाकिस्तान भर की, वो आप तक पहुँच सकें और आपका जो टाइम है वो भी बच सके। तो आगाज़ करते हैं आज सारा दिन पाकिस्तान भर में क्या कुछ हुआ, पाकिस्तान से मुताल्लिक कौन सी अहम खबरें हैं। तो आगाज़ करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जो है वो आप तक पाकिस्तान भर से मुताल्लिक अहम खबरों से मुताल्लिक आप तक टाइमली पहुँचते रहे। तो सबसे पहली खबर यह है जी कि मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का खुसूसी पैगाम पहुँचाया है। और मुलाकात की अंदरूनी जो कहानी है वो भी मंज़र-ए-आम पर आ गई है कि उन्होंने क्या पैगाम पहुँचाया, मुलाकात के अंदर क्या कुछ हुआ, वो सारी डिटेल आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा चीज़ा-चीज़ा बाकी खबरें हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो इसको सबसे पहले हम ब्रीफली डिस्कस करते चलें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से होने वाली मुलाकात की अंदरूनी जो कहानी है वो सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। याद रहे कि अब एक बार फिर ये एक्सपेक्टेड है कि इस्लामाबाद भर में जो एक बैठक है वो सजने वाली है, जिसमें ईरान और अमेरिका के बावजूद जंग के बावजूद, चूँकि पाकिस्तान ने पहले भी अपना कलीदी किरदार अदा किया और इसमें एक अहम किरदार अदा किया, और अब फिर जो है पाकिस्तान एक बार फिर जो कि चूँकि दोबारा से जो रंजिशें हैं वो सर उठाती हुई दिखाई दे रही हैं अमेरिका और ईरान के माबेन, तो उसको कम कराने के लिए पाकिस्तान एक बार फिर जो है वो अपने इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दे रहा है। तो ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। और ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के माबेन होने वाले मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के बारे में भी ब्रीफ किया है। और ख़्याल है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुज़श्ता रोज़ तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की थी। और मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद कहा था कि ये वो अहम पॉइंट है, जिस बेसिकली खबर जो आप तक पहुँचानी थी, कि पाकिस्तान के साथ मुश्तरका ताउन की राह हमवार करने के लिए तैयार हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने से बाहमी मफादात यकीनी, इलाकाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम मज़बूत होगा। ये सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद जो है इस दौरान जो है वो कहा था। तो इस पे जो है वो अब यहाँ पे एक तरफ जो है इनके आपस में जो रास्ते हैं वो जुदा होने से बच रहे हैं, बल्कि मज़ीद मज़बूत हो रहे हैं, क्योंकि ईरान का जो ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ वो ऑलरेडी बड़ा अच्छे मोड़ पे है। तो इसमें सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने बड़ा अहम बयान जारी किया और इस पे जो है वो अंडरग्राउंड की खबर मंज़र आम पर आई है कि अब बेसिकली इसका जो अहम मोटिव था वो यही था कि अमेरिका ईरान के बारे जो चपकली चल रही है, उसको कम कराने के लिए एक बार फिर जो इनवाइट किया जा सके या इस्लामाबाद में एक बार फिर बैठक को सजाया जा सके। तो अब देखना ये है कि क्या दोनों फ़रीक इस पे फिर राज़ी होते हैं या क्या माहौल दोबारा से बन पाता है या नहीं। इसके अलावा जी खबर ये है, बड़ी अहम खबर है, और खबर ये है कि नादरा ने बुनियादी सर्विसेज़ की फराहमी की मज़ीद आसान बना दी है शहरियों के लिए, और एटीएम तर्ज की मशीन जो है वो मुतारिफ करवा दी गई है नादरा की जानिब से। नाज़रीन, नादरा ने शहरियों को बुनियादी सर्विसेज की फराहमी मज़ीद आसान बना दी है। और शनाख्ती कार्ड बनवाना हो, तजदीद करवानी हो या फिर फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना हो, नादरा के मराकज़ पर लंबी कतार और अपनी बारी का इंतज़ार अब किसी को भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये बड़ी अच्छी खबर है। यकीन करें कि एक-एक हफ़्ता आपको कभी आपका नंबर नहीं लगता, कभी क्या मसला, इस तरह की सिचुएशन से गुज़रना पड़ता था। तो अब ये लंबी कतार का, बारी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नादरा ऐसी मशीन लेकर आया है जो दिखाई देने में तो एटीएम जैसी है, लेकिन काम आपके शनाख्ती कार्ड से मुतालिक इस मशीन को सेल्फ सर्विस कहा जा सकता है, और सेल्फ सर्विस के तौर पर इसको आप यूज़ कर सकेंगे। मतलब आप जैसा एटीएम मशीन है, आप खुद जाते हैं, एटीएम डालते हैं और कार्ड दो, आप पैसे निकलवा लेते हैं। तो इस तरह का एक सर्विस जो है ये मुतारिफ करवाई जा रही है नादरा की जानिब से। यानी अब हर छोटे काम के लिए काउंटर पर जाने की आपको ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नादरा की जानिब से मुतारिफ करदा मशीन को इस्तेमाल करना भी आसान है। पहले मशीन के सामने अपनी शनाख्त की तस्दीक करें, स्क्रीन पर मतलूबा सर्विस मुंतखब करें, फिर मशीन आपको अगला मरहला जो है वो खुद बताएगी। और इस वाले से तर्जुमान नादरा सैयद शबाहत अली खान ने कहा जी कि 65 से 70% लोग इन खुद कार मशीनों के ज़रिए से बगैर किसी रश के अपना काम जो है वो करवा सकेंगे। और अपना जो मतलब आपने अगर आईडी कार्ड बनवाना है तो आप वो सारा डेटा एंटर करेंगे और मशीन इस्तेमाल करते हुए, तो आप सारा वो चीज़ें जब एंटर कर देंगे आपका डेटा हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, तो वो फिर रिकॉर्ड चला जाएगा नादरा के पास, और नादरा जो है उनकी जो बैक एंड टीम बैठी हुई होकर के तो मुतल्लिका दिनों के अंदर आपको वो पहुँचा देगी। तो आगे बढ़ेंगे जी, तो इसके अलावा खबर ये है जी कि पाकिस्तान भर में जो पीटीए ने गैर अखलाकी मवाद से मुतालिक 10,65,000 से ज़ायद यूआरएल ब्लॉक कर दिए हैं जी। और एक बड़ी तादाद है जो कि 10,65,000 से ज़ायद यूआरएल जो है ब्लॉक किए गए हैं।
और इसमें दस्तावेज़ के मुताबिक गैर अखलाकी मवाद से मुतालिक 563 URL ज़ेर जायज़ा हैं और 9,528 मुस्तरद किए गए हैं, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैर अखलाकी मवाद से मुतालिक 10,65,000 जायद URL ब्लॉक किए गए हैं। और दस्तावेज़ में ये बताया गया है कि दहशत गर्दी से मुतालिक 1,79,285 URL ब्लॉकिंग के लिए भेजे गए, जिनमें से दहशत गर्दी से मुतालिक 1,41,897 URL ब्लॉक किए गए, जिनका 1,41,000 वो हैं जो कि दहशत गर्दी से मुतालिक जिनको कंसीडर किया गया है कि दहशत गर्दी फैला रहे थे, जबकि 23,241 URL जो है वो ज़ेर जायज़ा हैं, अभी उनके ऊपर काम जो है वो जारी है। और इस दस्तावेज़ के मुताबिक इस्लाम की अज़मत के खिलाफ मवाद की कैटेगरी में 1,36,891 URL प्रोसेस किए गए। पाकिस्तान की सलामती दिफा के खिलाफ मवाद की कैटेगरी में 1,25,427 URL जो है वो प्रोसेस किए गए। तो ये इस चीज़ की एक सिम्टम है, एक निशानी है कि भाईजान अब पाकिस्तान भर में जो गैर अखलाकी मवाद या फिर जो पाकिस्तान के खिलाफ या इस तरह की दहशतगर्दी से मुतालिक जो मवाद जो है वो नशर करेगा, तो यकीनन उसके खिलाफ अब घेरा जो तंग किया जा रहा है। तो ये एक URL की सूरत में उनको IP एड्रेस को, इन चीज़ों को जो है वो ब्लॉक करने की जो एक प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया पाकिस्तान की जानब से, PTI की जानब से। तो इसके अलावा जी पाकिस्तान की सलामती और दिफा के खिलाफ मवाद की कैटेगरी में भी 1,25,427 URL जो है वो प्रोसेस किए गए हैं। पाकिस्तान के सलामती दिफा के खिलाफ मवाद के 74,059 URL ब्लॉक किए गए और फिरका वाराना और नफरत अंगेज तकारीर की कैटेगरी में 76,526 URL प्रोसेस किए गए। आप अंदाजा लगा लीजिए कि किसी भी कैटेगरी को जो कि हसास नौयत के उसको नहीं छोड़ा जा रहा। तो प्रॉक्सी कैटेगरी में 10,319 URL में से 10,318 URL ब्लॉक किए गए। दस्तावेज के मुताबिक बदनामी नकाली के कैटेगरी में 44,200 URL प्रोसेस किए गए और 17,356 ब्लॉक किए गए। मजमूई तौर पर मुख्तलिफ कैटेगरीज में 15,42,800 URL जो है ब्लॉक किए गए, जबकि 76,874 URL जो है ज़ेर जायज़ा हैं और 1,06,629 URL को मुस्तरद कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी अहम खबर है और जो कि हमने आपकी गोशगुजार की है। आगे बढ़ेंगे, अगली जो खबर है वो आपकी गोशगुजार करेंगे और खबर ये है कि जो कि गुज़श्ता रोज़ पिंडी में मार रोड के ऊपर वाक़या रुनमा हुआ कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक इल्ज़ाम आयद किया गया रियासत की जानिब से और मुल्क पाकिस्तान या गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि भाईजान एक दहशतगर्द जो पकड़ा गया है और उस दहशतगर्द का नाम ये दिया गया है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुंसलिक है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की उसने टोपी कैप पहनी हुई थी और उसके पास से कुछ लेटेस्ट जो असला है वो बरामद हुआ है। तो इस तरह की खबरें मंज़र आम पर आई हैं। तो तलाल चौधरी ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी कि पिंडी मार रोड वाक़ये का मुलज़िम KP हाउस में रहता रहा और PTI की क़यादत से मिलता रहा। ये तलाल चौधरी की जानिब से इस पे जो है वो बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि रावलपिंडी के मार रोड हर गुज़श्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुन के बगैर किसी डर के सीधे फायर किए सिक्योरिटी फोर्स का जवान ज़ख्मी हुआ इस दौरान और क्रॉस फायरिंग में उसको जो है वो मार दिया गया। तो उन्होंने कहा जी कि तशद्दुद की सियासत ना करें, नफ़रत इंतशार ना करें, नौजवानों के ज़हनों में नफ़रत इंतशार ना भरें। नफ़रत इंतशार की सियासत की वजह से 9 मई और 26 नवंबर जैसी सानियात रुनमा हुए और इसी वजह से कल का जो वाक़या वो रुनमा हुआ है। ये तलाल चौधरी की जानिब से इस पे कहा गया है। उन्होंने कहा जी कि PTI की क़यादत ये कहकर बरी ज़बां नहीं हो सकती कि इनका वर्कर से कोई ताल्लुक नहीं है या इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अगर दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था तो इसने अपने घर वालों पर हमला क्यों नहीं किया? अपनी पार्टी के किसी लीडर पर हमला क्यों नहीं किया? जिस सिपाही पर हमला किया गया या किसी सियासी जमात से था क्या? तो ये सवालात उठाए गए तलाल चौधरी की जानिब से। उन्होंने कहा जी कि उसके पास से पार्टी का झंडा उन्हें अपने पास उसने रखा हुआ था। सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें ये फोर्सेस पर हमले कर रहा है और अपने आप इस कारकुन को मुजाहिरों में फ्रंट लाइन पर भी क्यों रखते हैं? तो वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि तोड़-फोड़, आग लगा दो, क्या ये सियासत है? एक सूबे में 17 साल से आपकी हुकूमत ने वहाँ के अवाम को क्या दिया? जलाओ-गिराओ से ना तो आपकी पार्टी की खिदमत आप कर रहे हैं, ना सूबे की खिदमत कर रहे हैं। इन शॉर्ट ये उन्होंने कहा 27 सितंबर को भी ऐसा खेल खेला जाएगा। जब कारकुनों ने के ज़हनों में नफ़रत और आग भरी जाएगी तो ऐसा ही करेंगे। बानी पीटे के बयानात हों या फिर तकरीरें व अवाम के ज़हन में नफ़रत और इंतशार बढ़ते रहे। मतलब एक बड़ा ज़बरदस्त जवाबी वार उनकी तरफ से किया गया और भरपूर हमले, ताबड़तोड़ हमले PTI के ऊपर किए गए। उन्होंने सीधा-सीधा इसको टारगेट किया, उन्होंने इसको रिलेट किया PTI के साथ। ये PTI का ही बंदा था और उनकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर किया गया, ये कहना था तलाल चौधरी का। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मौक़िफ़ देखें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से कहा गया कि हमने हमारा इससे कोई इस तरह ताल्लुक नहीं है, ना ही हमने इस शख्स को भेजा है। तो मतलब इस तरह की जो बयानात है वो मिले-जुले देखने को मिल रहे हैं। तो इसके अलावा बात करेंगे जी कि एक बड़ा ज़बरदस्त जो ट्रेंडिंग में एक केस चल रहा है मीर रज़ा का, उस पे एक बड़ी डेवलपमेंट मंज़र आम पर आई है। मीर रज़ा का कत्ल अफसोसनाक है, IG सिंध की तरफ से इतराफ़ कर लिया गया है और केस में कोताहियाँ हुई हैं, ये कहना था IG सिंध का। IG सिंध ने कहा जी कि मीर रज़ा का कत्ल एक अफसोसनाक है और केस में वाक़यातन कोताहियाँ हुई हैं, ये कहना था IG सिंध का। और सिंध बार कौंसिल में तकरीर से खिताब करते हुए जावेद आलम ओडो ने कहा कि वकला और पुलिस एक ही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा हैं। वकला सुप्रीम लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैं, आप पर
काफ़ी ज़िम्मेदारी है। ये कहना था उनकी जन्म से। उन्होंने कहा जी कि हम यहाँ मसाइल हल करने और हल तलाश करने आए हैं। 7 माह से 27,000 पुलिस वालों को सज़ाएँ दी हैं। सिंध बार काउंसिल अपने इख्तियारात को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे। वुकला पढ़ा-लिखा तबका है, मिलकर काम करेंगे। सिस्टम मज़बूत होगा, थानों का घेराव नहीं होगा, मिल बैठ कर मसाइल हल करेंगे। ये आईजी सिंध का कहना था। आईजी सिंध ने कहा जी 1,60,000 पुलिस एहलकार में से 1,32,000 ड्यूटी कर रहे हैं और कराची में अमन-अमान की मजमूई सूरत-ए-हाल बेहतर है। कराची में जराइम में 14% कमी आई है। क्योंकि जब ये वाक़या रुनुमा हुआ उसके बाद कराची की जराइम के हवाले से, कराची की सिक्योरिटी के हवाले से सवालात उठना शुरू हो गए, जिसके ऊपर उन्होंने ये जवाब देते हुए कहा जी कि कराची में जराइम की में 14% जो है वो कमी हुई है। अच्छा, आईजी सिंध ने कहा जी कि मीर रज़ा वाक़ये में कोताही हुई है और कोताहियाँ हुई हैं। मीर रज़ा केस पर बात करते हुए आईजी सिंध ने कहा कि मीर रज़ा का कत्ल अफ़सोसनाक है। मीर रज़ा वाक़ये से कोताहियाँ हुई हैं। कत्ल केस पर अब नई मेडिको लीगल रिपोर्ट की रोशनी में काम हो रहा है। नई टीम को भी कहा है कि शफ़ाफ़ और आज़ादाना तहकीकात करें। उन्होंने कहा जी कि अब जो है वो नई मेडिको लीगल रिपोर्ट की रोशनी में काम किया जा रहा है और शफ़ाफ़ तहकीकात की उन्होंने यकीनदानी करवाई। जावेद आलम ने कहा जी कि उनसे सवाल किया गया कि मीर रज़ा की फैमिली ने पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। इसके जवाब में उन्होंने कहा जी कि कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। अभी तहकीकात जो है वो जारी हैं जी। तो ये खबर है। इसके अलावा इस पे जो है वो जो डेवलपमेंट आई है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। तो नाज़रीन, अब तक की जो अहम खबरें थी वो हमने आपकी गोश-गुज़ार करी हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि आइंदा जो भी डेली बेसिस पे जो भी अहम हैपनिंग होंगी, टॉप 5-6 खबरें जो है, टॉप 5 टू 6 खबरें या जो भी अहम खबरें होंगी, वो हम दरिया को कुएँ में बंद करके एक व्लॉग की सूरत में डिटेल के साथ हम जो है अपने सामने आपके रखने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो कीमती वक़्त है वो भी बच सके और एक व्लॉग की सूरत में पाकिस्तान के बारे में जो अहम खबरें हैं वो आप जान सकें एक व्लॉग की सूरत में। तो अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना या लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जो है वो और आपका टाइम भी बच सके और आप तक टाइमली पहुँच सके और हमारी जो है हौसला अफ़ज़ाई हो सके। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, नए व्लॉग से फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।